स्टार्ट। ओम जी, नमस्कार सभी भाइयों को एवं सभी बहनों को मेरी ओर से नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जल नीति क्रिया। जल नीति क्रिया क्या है और जल नीति क्रिया के लाभ क्या हैं, उनकी ओर मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा ले जाऊंगा। तो जल नीति क्या है कि जैसे आज इस भयावह स्थिति में, जैसे कि इस समय कोरोना महामारी का जो संक्रमण है वो एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। ऐसे समय में क्या हो रहा है कि कोरोना की स्टार्टिंग जो होती है वो सर्दी है, जुकाम है, इन सभी चीज़ों से प्रारंभ होती है। तो हमारे हमारे शरीर में जुकाम ना हो, सर्दी ना हो, नज़ला जैसी प्रॉब्लम्स ना हो, तो हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस सर्दी और जुकाम जैसी बीमारी को हटाने के लिए हम करेंगे जल नीति क्रिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जल नीति क्रिया करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जल नीति क्रिया करने के लिए एक तो ये लोटा हो गया। ये जल नीति का लोटा होता है जिसमें ये एक ऐसा पाइप लगा है। इस पाइप को हम अपनी नोजलिस में लगाएंगे और फिर उसके उसके बाद करेंगे। और इसमें जो जल भरा हुआ होगा, ये जल गर्म है, हल्का सा गुनगुना जल होगा, उतना ही गुनगुना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और इसमें ये आधा चुटकी नमक भी इसमें डाल दें। सेंधा नमक हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सादा नमक भी चलेगा। इन सारी चीज़ों को लेने के उपरांत फिर इसको कैसे हम जल नीति की क्रिया करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं पहले जो है जल नीति प्रारंभ कर रहा हूँ अपनी सीधी नासिका से। सीधी नासिका से मैं ये पाइप इसका जो है वो अपनी सीधी नासिका में लगाऊंगा और उल्टी नासिका से जो जल निकलता जाएगा धीरे धीरे करके। और ये लोटा, मैं एक लोटा जल नीति सीधी नासिका से करूँगा, फिर एक लोटा जल नीति उल्टी नासिका से करूँगा। तो मैं अभी प्रारंभ कर रहा हूँ। अब आपने देखा होगा कि मैंने अपनी सीधी नासिका से एक लोटा जल नीति कर ली। तो अब ये जल नीति मैंने कर ली। अब मैं दूसरी नासिका से भी जल नीति करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा इसकी सावधानियाँ। तो इसकी सावधानियों में क्या है कि लोटा जो है वो जिस नासिका से आप कर रहे हैं, जिस नासिका में आप अपने लोटे का पाइप लगा रहे हैं, उस नासिका को नासिका में पाइप लगा करके और अपने सर को हल्का सा नीचे की ओर झुका दें और दूसरी वाली नासिका से जल जो है वो निकलता रहेगा। और इसकी जो विशेष ध्यान रखना है कि आपका ध्यान करते समय सिर्फ जल नीति पे ही होना चाहिए। इधर उधर आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए, अन्यथा क्या प्रॉब्लम होती है कि जल जो है वो कभी कभार मस्तिष्क में फंस जाता है, तो मस्तिष्क में तेज दर्द होता है। वैसे कोई उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको दर्द महसूस होगा। तो वो दर्द भी ना हो और आपका कार्य भी हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक उसको विधिवत करें। और अभी मैं ये दूसरी तरफ से कर रहा हूँ, तो अब ये बाईं नासिका से स्टार्ट करूँगा। अब मैंने बाईं नासिका से जब स्टार्ट किया तो बाएं घुटने को ऊपर कर लिया और दाएं घुटने को ज़मीन पर टिका लिया। तो अब ये बाएं घुटने के ऊपर मैंने हाथ को रख लिया, जिससे कि हाथ थोड़ा ऊंचाई पे हो गया। अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगा लोटे को और ये दूसरी नासिका से निकलना स्टार्ट हो जाएगा।
अब ये मैंने दोनों नासिकाओं से जल नीति कर ली है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी मेरे मस्तिष्क में थोड़ा सा जल अभी भी रुका हुआ है। वो जल मैं कैसे बाहर निकालूं, ये भी मुझे आप लोगों को बताना है। तो उसके लिए आपको झटके से सांस को बाहर फेंकना है नासिका मार्ग से। तो जो भी यहाँ मस्तिष्क में जल रुका हुआ होगा वो बिल्कुल पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, जिससे कि आपको मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा। ऐसे करेंगे। ये पूरी तरह से जल नीति की जो क्रिया है वो पूर्णता संपन्न होगी। अब ये जल नीति की क्रिया जब पूर्ण हो गई, तो जल नीति की क्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत अभी नासिका में अगर थोड़ा बहुत जल एकत्र है या कोई गंदगी है, देख रहे होंगे आप मेरी नासिका से अभी भी हल्का हल्का जल जो बाहर आ रहा है, तो ये अभी थोड़ा बहुत रह गया है। तो उसको पूर्णता बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे रबड़ नीति की क्रिया। रबड़ नीति की क्रिया करने के लिए हम ये एक पाइप लेंगे और इस पाइप को पहले हम गुनगुने पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसमें अगर किसी प्रकार का कोई विषाणु है तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए और ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। फिर इसको हमने सुखा लिया ऐसे। और अब इस रबड़ नीति की क्रिया को करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अपनी सीधी वाली नासिका से डाल करके गले से हम इसको निकाल के और फिर धीरे धीरे इसको चला देंगे। ऐसे करेंगे और इसको पूरी सावधानी के साथ करना है। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी जल नीति की क्रिया ही सीखें, और रबड़ नीति की क्रिया अगर सीखना चाहते हैं तो किसी बहुत ट्रेंड जो अध्यापक होता है, योग प्रशिक्षक होता है, उसकी देख रेख में ही करें, अन्यथा आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए रबड़ नीति की क्रिया मैं चाहूँगा कि आप लोग ना करें और आप जल नीति की क्रिया ही प्रारंभ करें। और रबड़ नीति फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से की जाती है। ये नासिका से हो गई। फिर हमने इसको गर्म पानी से धुला और गर्म पानी से धुलने के उपरांत अब उसको उल्टी नासिका से भी करेंगे। ऐसे इसको लिया और इसको डाल दिया। एक गद्दी को 1 किलो गर्म करना चाहिए भैया। मेरा एडवांस तो ये रबड़ नीति थी। अब ये कुंजल क्रिया और रबड़ नीति की क्रिया छोड़ दी। तो इससे अपने आप को आप किसी भी विषाणु से और नज़ला, जुकाम, सर्दी जैसी घातक बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद। किसी प्रशिक्षक की देखरेख में ही
इन क्रियाओं को करें। फिलहाल जलनीति की क्रिया को आप कर सकते हैं, लेकिन अर्वण नीति आदि क्रिया को केवल प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें। धन्यवाद। ओम जी नमस्कार।